गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम आर्टिकल नंबर 4 पे हैं, जहाँ पर हमें किरचॉफ के लॉज पढ़ने हैं। तो किरचॉफ के लॉज, किरचॉफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दो लॉ दिए थे। पहला लॉ था किरचॉफ का करंट लॉ और दूसरा लॉ था किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। इसको हम केसीएल और केवीएल भी बोलते हैं, लेकिन केसीएल और केवीएल इनकी एब्रिविएशन नहीं है। हम मतलब टाइम को बचाने के लिए इसको केसीएल केवीएल बोल देते हैं, लेकिन जब अगर एग्जाम में आएगा तो आप केसीएल केवीएल ना लिखें और किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखें। दूसरी बात, अगर हम बहुत सारी बुक्स फॉलो करते हैं, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं, अच्छा रहता है, नॉलेज सबकी हमारे पास आ जाती है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ जब हम केवीएल और केसीएल कर रहे हैं तो आप कोई भी एक टीचर, मैं मेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, आप किसी भी एक टीचर के ही साइन कन्वेंशन फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है कि मैं दूसरे तरीके से साइन कन्वेंशन करता हूँ, दूसरा टीचर किसी और तरीके से करता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप कोई एक साइन कन्वेंशन फॉलो कर लें और सबका तरीका सही होता है, आंसर सही आना चाहिए। तो किरचॉफ का करंट लॉ में हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। और ये एक ऐसा लॉ है जो हम अपने आप से ही लगा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है और वो पानी यहाँ जा रहा है, तो यहाँ जो पानी जाएगा दैट विल बी द सम ऑफ यहाँ का पानी प्लस यहाँ का पानी। सेम हम यहाँ की हम सर्किट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे सामने वर्ड आया है जंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? जंक्शन का मतलब है जहां दो या दो से ज्यादा वायर्स आके अगर मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। अगर दो मिल रहे हैं तो उसको नोड बोलते हैं, दो से ज्यादा मिल रहे हैं तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे नोड बोल लीजिए चाहे जंक्शन बोल लीजिए। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0 होना चाहिए। तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, एक वायर हमारा ये है, एक वायर हमारा ये है और ये दोनों मिलके इस वायर, ये तीसरा वायर हमारा बन रहा है। इस वाले वायर में करंट I1 था, इस वाले वायर में करंट I2 था। तो नेचुरल बात है यहाँ जो करंट जाएगा दैट विल बी द सम ऑफ I1 प्लस I2। तो केसीएल के अकॉर्डिंग आप केसीएल जब आप इसको अप्लाई करें तो आप ऐसे इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो व्हाट विल बी द इनकमिंग करंट? I1 प्लस I2 इक्वल टू आउटगोइंग I3। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। और अगर आप सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो एक ट्रेंड चला आ रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा ही ऐसा होता है, एक ट्रेंड चला आ रहा है कि इनकमिंग करंट को हम नेगेटिव ले लेते हैं और आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमने लिखा माइनस का I1 माइनस का I2, माइनस साइन देखते ही मुझे पता लग गया कि ये दोनों इनकमिंग करंट है, प्लस आउटगोइंग I3 इज इक्वल्स टू 0। तो कैसे लिख लें? इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, और चाहे ऐसे लिख लें। मैं ये जो नीचे वाला तरीका है इसको ज्यादा फॉलो करता हूं इसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमको एक ऐसा सर्किट सा बना हुआ दे दिया और हमको I1 I2 और I3 की वैल्यू पूछी गई। तो आपको नजर आ रहा होगा इनकमिंग करंट क्या है यहाँ 4 + 3 which must be equal to the outgoing। तो I1 की वैल्यू आ गई 7 एम्पीयर। सिमिलरली यहाँ इनकमिंग करंट है I1 और आउटगोइंग कौन कौन है? I2 + 2। तो I1 must be equal to I2 + 2, तो यहाँ से I2 आ गया 5 एम्पीयर। अब हम यहाँ की बात करें तो इनकमिंग करंट है I2 और आउटगोइंग है I3 + 1.3, तो 5 must be equals to 1.3 + I3, तो यहाँ से I3 हमारा 3.7 एम्पीयर आ गया। तो किरचॉफ के करंट लॉ के हिसाब से क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान है। एक और दे दिया मैंने क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये आगे जाके बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने उसका फॉर्मल आगे वाला फॉर्म दिया है आपको सिर्फ। जैसे यहाँ करंट आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2, तो नेचुरल सी बात है जो यहाँ जाएगा इस वाली ब्रांच में I को कितना होगा? I1 + I2। ये देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या आपको दे रखा है कि ये आपकी एक नोड है या जंक्शन बोल दीजिए, यहाँ से तीन करंट बाहर निकल रहे हैं I1 I2 और I3। तो अब आप बोलेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे आउटगोइंग है। कोई बात नहीं, हम जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसको वैसे ही यूज करते हैं। अगर नहीं होगा तो हमारा आंसर अपने आप प्लस माइनस से हमको पता लग जाएगा क्या होगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे I1 की वैल्यू 2 एम्पीयर आई तो मतलब I1 सही है, मतलब जो आपने डायरेक्शन लिया वैसे ही है। और अगर I1 की वैल्यू -2 एम्पीयर आई तो इसका क्या मतलब है कि हमने तो इसको ऐसे बताया है क्वेश्चन में, लेकिन असलियत में इसमें करंट अंदर जा रहा है, तो अभी वो पता लग जाएगा। आपको क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल बताना है आपको O पर और I1 I2 और I3 पर। हम यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं। पहला कंसेप्ट हम ये यूज करेंगे कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और दूसरा कंसेप्ट हम किरचॉफ का करंट लॉ यूज करेंगे कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट या एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0।
तो सबसे पहले देखिए लेट पोटेंशियल ऑफ O इज V नॉट। O का पोटेंशियल हमने V नॉट मान लिया। अब यहां बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, तो सारे के सारे आउटगोइंग है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। बाय ओम्स लॉ हमें कहता है V इज इक्वल टू IR, एंड व्हाट इज V हियर? V इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V नॉट माइनस 4, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, V नॉट माइनस 4 इज इक्वल्स टू I1 इंटू 1। तो यहां से I1 की वैल्यू आ गई V नॉट माइनस 4 अपॉन 1। सिमिलरली I2 की वैल्यू आ जाएगी V नॉट माइनस 6 अपॉन 2, और I3 की वैल्यू आ जाएगी V नॉट माइनस 23 अपॉन 3। यहाँ का रेजिस्टेंस 3 है। ये इक्वेशन हो गई 2 हो गई, ये हमारी 3 हो गई, ये 4 हो गई, नहीं ये 1 है हमारी, ये 1 है, तो ये हो गई 2, ये हो गई हमारी 3 और ये हो गई 4। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 3 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें मिला, हमें इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज 0। I1 की वैल्यू इज V नॉट माइनस 4 अपॉन 1 प्लस V नॉट माइनस 6 अपॉन 2 प्लस V नॉट माइनस 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया आपका 6, ये हो गया 6V नॉट माइनस 24 प्लस 3V नॉट माइनस 18 प्लस V नॉट माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। 6 7 8 9 3 2 या 6 है ना, ओके, तो ये होगा 2V नॉट माइनस 2 3 6 2 2 4 46 इक्वल्स टू 0। तो ये 6 7 8 9 10 11V नॉट माइनस 8 और 6 14 18 4 5 6 7 8 88 इज इक्वल्स टू, ये 6 यहाँ चला गया तो 0 गया, यहाँ से 11 V नॉट इज इक्वल्स टू 88, hence V नॉट इज इक्वल्स टू 88 अपॉन 11, इट विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट्स। तो हमारा V नॉट हमारे पास आ गया। अब हमको I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला हमारा गिवन है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो I1 विल बी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, V नॉट माइनस 4 अपॉन 1, तो 8 माइनस 4 अपॉन 1 4 एम्पियर आ गया, प्लस में आया, इसका मतलब I1 की जो डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो सही है। I2 8 माइनस 6 अपॉन 2 2 अपॉन 2 1 एम्पियर आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट I3 8 माइनस 23 अपॉन 3, तो इट विल बी इक्वल टू R 9 माइनस का 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 5 एम्पियर। ये देख लो माइनस का 5 एम्पियर, इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमको I3 आउटगोइंग था एक्चुअली वो इनकमिंग है, और अगर वो इनकमिंग है तो दैट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो देखो यहाँ 4 प्लस 1 5, तो 5 भी हो रहा है, और हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था KCL पे बेस्ड, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं KVL की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ ये वाली बात, KCL या KVL पे क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आता है। और KCL और KVL एक बार आपने समझ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही ऐसा है कि एक बार आपने इसको समझ लिया, छोटा चैप्टर, आराम से 70 में से 7 नंबर आपको दिला रहा है, प्यारा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, एक ही चैप्टर 7 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और इसमें ज्यादा याद करने वाला काम है ही नहीं, समझने का काम है। तो अभी हमने किरचॉफ का करंट लॉ पढ़ा था, और वहां हमने पढ़ा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब हम बात कर रहे हैं किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की, और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कह रहा है अलजेब्रिक सम किसका? वोल्टेज का। अब वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अलजेब्रिक सम चलेगा।
ऑन एलिमेंट्स कहां पर, किसी भी क्लोज सर्किट में वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो होता है क्लोज लूप में वो जीरो होता है। अब हमारे दिमाग में तो क्वेश्चन आ गया, भैया अगर लूप क्लोज नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, हम तो लुट गए, हम लुट गए। तो उस केस में एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो नहीं होगा, साइन कन्वेंशन वही लगेगी। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, एक सर्किट था सपोज, जैसे ये नीचे से चल रहा है सर्किट और ये ऐसे जाके कंप्लीट हो रहा है, हमने उस सर्किट का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया ए, रास्ते में आपको बहुत सारे रेजिस्टर्स मिले, 1 ओम का, 2 ओम का, 5 ओम का, बैटरी मिली, ठीक है, और लास्ट में आपने एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया बी। अब मुझे अप्लाई करना था केवीएल, कहां से कहां, ए से बी तक। तो अब ए से बी तक जब मैं जा रहा हूं तो क्या ये दिमाग आप अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या ये ओपन लूप है कि क्या ये क्लोज लूप है? तो क्लोज लूप के लिए आंसर है नहीं भाई, क्लोज लूप तो नहीं है। क्या ये ओपन लूप है? हाँ। अगर ये ओपन लूप है तो अलजेब्रिक सम जीरो नहीं होगा। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आप देख लो आपने कहां से स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया ए से और आपने स्टॉप कहां किया, बी पर। तो आपका छोटा सा फॉर्मूला लग जाएगा, स्टार्ट प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू स्टॉप। मतलब ए का पोटेंशियल आपने कंसीडर कर लिया VA, तो VA प्लस रास्ते में जो जो आया उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला इक्वल टू स्टॉप। स्टॉप कहां किया, बी पर। लेकिन अभी साइन कन्वेंशन जरूर याद रखना है कि किसके लिए तो प्लस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा और किसके लिए माइनस में। और साइन कन्वेंशन याद करने के लिए मेरे पास बहुत ही प्यारी लाइन है, और वो लाइन क्या है मैं बार बार बोलूंगा जिससे कि आपको वो याद हो जाए। In the direction of current, voltage negative. In the direction of current, voltage negative. बैटरी बोले तो बाद वाला क्या, टर्मिनल। बैटरी बोले तो बाद वाला टर्मिनल, लंबा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव। दोबारा से, in the direction of current voltage negative, in the direction of current voltage negative, opposite to the direction of current voltage positive, opposite to the direction of current voltage positive। बैटरी बोले तो बाद वाला, लंबा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव। लास्ट बार याद करा रहा हूं, याद कर लेना। in the direction of current voltage negative, opposite to the direction of current voltage positive। बैटरी बोले तो बाद वाला, लंबा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है, तो ये लाइन आपने याद कर ली। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस अभी अप्लाई करना सीखिए। देखें कैसे, ये जो हम बोल रहे हैं बात इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये रेजिस्टेंस के लिए है। तो देखें, जैसे एक रेजिस्टर है जिसके अंदर आई करंट आपको नजर आ रहा है और आपके केवीएल की डायरेक्शन भी यही है, तो क्या आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है? तो अब आपकी लाइन अप्लाई हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव। तो अब जो आप यहां वोल्टेज लोगे वो नेगेटिव लोगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब देखो, करंट ऐसे ही जा रहा है, रेजिस्टेंस भी है और आपकी डायरेक्शन लेकिन ये थी, तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज, तो अब की बार आप जो वोल्टेज लोगे इस पे वो क्या लोगे, प्लस का आईआर, और वोल्टेज V बराबर आईआर, वो तो आपको पता ही है। ये तो हो गया रेजिस्टर की बात। अब आ जाते हैं बैटरी पे। बैटरी में बच्चों आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, बैटरी के लिए आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है, मतलब केवीएल का ध्यान रखना है। तो आपके केवीएल की डायरेक्शन अगर ये है, ये आपकी डायरेक्शन है, तो बैटरी बोले तो बाद वाला, किसके हिसाब से, आपके हिसाब से। तो बैटरी बोले तो बाद वाला टर्मिनल कौन है आपकी बात, लंबा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल नेगेटिव। तो बैटरी बोले तो बाद वाला, छोटा टर्मिनल नेगेटिव, तो यहां पर आप लोगे माइनस का भी। और अगर ये ऐसा होता और आप ऐसे जा रहे होते तो बैटरी बोले तो आपके हिसाब से बाद वाला पॉजिटिव, तो यहां आप लिखिए प्लस बी। दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, केवीएल के क्वेश्चन आपको करने हैं। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बहुत प्यारा लॉ, ये कह रहा है
ओपन लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो नहीं होगा, क्लोज लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो होगा। ओपन लूप होगी तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो प्लस डॉट 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 जो भी आ रहा है इक्वल टू स्टॉप, यहां जो भी आ रहा है उसमें ये कन्वेंशन तो फॉलो होंगी। क्लोज लूप के लिए आपको एक क्लोज लूप बनानी पड़ेगी कोई सी भी, चाहे आप क्लॉकवाइज बनाओ चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज बनाओ क्लोज लूप, ठीक है। और साइन कन्वेंशन कहीं से भी आप चालू कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज पॉजिटिव, बैटरी बोले तो बाद वाला आपके हिसाब से, लंबा टर्मिनल पॉजिटिव छोटा टर्मिनल नेगेटिव, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन थी, इसको प्लीज अपने अंदर उतार लीजिएगा साइन कन्वेंशन, क्योंकि अगर आपने साइन कन्वेंशन गलत कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन दो क्वेश्चन से मैं आपको केवीएल करवा रहा हूं, ओपन लूप का उधर हो जाएगा और क्लोज लूप का क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा। देखो कैसे, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये ओपन लूप है और क्वेश्चन में बोला है कि करंट 2 एम्पीयर है, उसकी डायरेक्शन भी मुझे गिवन है, मैं ए से लेके बी तक केवीएल लगा रहा हूं, अप्लाइंग केवीएल फ्रॉम ए टू बी। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया ए और स्टॉपिंग पॉइंट हो गया बी, तो मेरे को समझ में आ रहा होगा स्टार्ट प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू स्टॉप, तो यहाँ का पोटेंशियल मैं अभी वी ए मानता हूं, तो वी ए प्लस, अब देखो मेरी डायरेक्शन यहाँ ऐसी और करंट की भी ऐसी, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा माइनस का 6 इंटू 2, तो माइनस का 12, मेरे हिसाब से बाद वाला लंबा टर्मिनल है तो प्लस का 30, फिर से करंट और मैं सेम ही हूं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव, तो माइनस का 2R, मेरे हिसाब से बाद वाला माइनस का 4, फिर से करंट और मेरी डायरेक्शन सेम है तो माइनस का 2 इंटू 3 6, और इक्वल टू स्टॉप में कहां पर हो गया बी पर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी पॉइंट पर अर्थिंग कर रखी है, और अर्थिंग कर रखी है तो पोटेंशियल क्या हो गया ए और बी पॉइंट का दोनों का जीरो, तो ये हो गया जीरो, यहाँ 30 माइनस 12 अगर गए तो ये हो गया प्लस का 18 माइनस का 2R, ये माइनस का 10 और ये फिर से जीरो, यहाँ देखिए 18 माइनस 10 8 इक्वल्स टू 2R को वहां ले गए तो R की वैल्यू आपके सामने कैलकुलेटर के आ गई 4 ओम। फिर से बता रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब क्या होता है, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं करंट की डायरेक्शन में ही अपनी डायरेक्शन ले लूँ केवीएल की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं ले पाते, तो फिर आप वहां यूज करें ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज पॉजिटिव, ये तो ही हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ मुझे 8 ओम के अंदर करंट का पता लगाना है, दो बैटरी मुझे दिख रही है पैरेलल में, तो मैंने ऐसा सोचा कि इसमें से करंट I1 होगा, इसमें से करंट I2 होगा, और यहाँ जो करंट आ रहा होगा वो I1 प्लस I2 होगा, तो यहाँ अपने आप से KCL लग गया, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। हो सकता है मैंने करंट की डायरेक्शन गलत ले ली हो, अपने आप मुझे मेरा आंसर बता देगा। अब मुझे लूप्स बनानी है, तो देखो एक लूप तो मैंने पूरी अच्छी से बना ली है, पहली लूप करंट के साथ साथ, लेकिन यहां जब मैंने लूप बनाई तो इधर तो मैं करंट के साथ हो गया, लेकिन इधर करंट के साथ मैं नहीं हूं, तो मुझे ध्यान रखनी है साइन का। पहले मैं लूप 1 की बात कर रहा हूं, फॉर लूप 1, देखो कहीं से भी चालू कर सकता हूं, यहां से कर देता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव, तो माइनस का 6I2, बैटरी बोले तो बाद वाला प्लस का 6, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव माइनस का 8, और इसमें करंट कितना है I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया, ये आ गया माइनस का 8I1 और ये माइनस का 8I2, तो माइनस का 14I2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 8I1 प्लस 14I2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 2 से काटता हूँ 2 4I1 प्लस 7I2 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई है। अब दूसरी के लिए थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ तो हम करंट के साथ हैं या नहीं है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज फॉर लूप 2 बात कर लेता हूँ, फॉर लूप 2, तो यहाँ देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज नेगेटिव, तो माइनस का 4I1, बैटरी में तो सिर्फ मुझे अपना हिसाब देखना है तो प्लस का 8, बैटरी में तो मुझे सिर्फ अपना हिसाब देखना है तो माइनस का 6,
और यहाँ देखो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो प्लस का 6 I2 इक्वल टू 0, तो माइनस का 4I1 प्लस 6I2 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2I1 माइनस का 2I1 प्लस 3I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर बी सेकेंड। वापस से दोनों को सॉल्व करने के लिए लिख देता हूँ 4I1 प्लस 7I2 माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 2I1 प्लस 3I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पसंद है, तो यहाँ बीच से चालू कर रहा हूँ। मुझे I1 का न्यूमरेटर देगा, ये I2 का, और ये दोनों का डिनोमिनेटर। तो I1 मेरा हो गया 7 माइनस 7, फॉर्मूले का माइनस 3 3 9 अपॉन 4 3 12, फॉर्मूले का माइनस 14, तो 7 प्लस 9 15 अपॉन 16 2 8 16, तो ये मेरा आ गया 8/13 एम्पियर। ऐसे मैं I2 निकालूंगा यहाँ पर 6 माइनस 4 अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा 2/26 इक्वल्स टू 1/13 एम्पियर। क्वेश्चन था 8 ओम में से कितना करंट जा रहा है, तो करंट थ्रू 8 ओम कितना जा रहा है, I1 प्लस I2, दोनों की वैल्यू मैंने निकाल ली है। एक की कितनी है 8/13 प्लस 1/13, तो ये हो गया 9/13 एम्पियर। अब इतने ही क्वेश्चंस अवेलेबल हैं बुक्स के अंदर केसीएल और केवीएल के, आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करें, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय दिस वी हैव फिनिश्ड आर्टिकल नंबर 4। थैंक यू।